माननीय मंत्री जी ने भी कई एक बार कहा है कि अंचल अधिकारी कार्यालय का भ्रष्टाचार को रोकना है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है अध्यक्ष महोदय कि अंचल कार्यालय दलालों का अड्डा बन गया है। उसी संबंध में अध्यक्ष महोदय मेरा प्रश्न है कि सरकार द्वारा राज्य में लगान, रसीद, म्यूटेशन, भूमि से संबंधित सभी कार्य ऑनलाइन कर दिए हैं, तो इस पे तो सरकार का जवाब अध्यक्ष महोदय स्वीकारात्मक है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, जब एक प्रश्न खंड एक स्वीकार करने के बाद जब मैंने यह पूछा कि झारखंड राज्य के कई अन्य जिलों में जैसे धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, रांची, चतरा, हजारीबाग, गिरिडीह सहित कई जिले हैं जहां सरकार द्वारा संचालित झार भूमि एक को के भुगतान प्रक्रिया को संबंधित अंचलाधिकारियों द्वारा लॉक कर दिया गया है। रैयत अपनी भूमि के लगान जमा करने चाहते हैं अध्यक्ष महोदय, लेकिन यह लॉक रहने के कारण अध्यक्ष महोदय जब तक आप जा करके अंचल कार्यालय में दौड़िए नहीं, वहां से वो बोलते हैं कि जाइए हल्का में जाइए, और यहीं से अध्यक्ष महोदय सारे गड़बड़ियों की शुरुआत होती है। अध्यक्ष महोदय, जब किसी भूमि का पूर्व से लगान कट रहा है, सब कुछ ठीक है, फिर लॉक करके उनको दौड़ाने की क्या आवश्यकता है? मैं माननीय मंत्री महोदय से अध्यक्ष महोदय मैं जानना चाहता हूं कि जिसका जहां जहां आबाद जमीन है, उनका कागज ठीक है, उनको तो लॉक रखना नहीं चाहिए अध्यक्ष महोदय, फिर भी लॉक है, तो जिस रैयत की जमीन की सारी कागजात अपलोड है, जिनका ऑलरेडी लगान कट रहा है अध्यक्ष महोदय, उनका निर्विघ्नता पूर्वक लगान कटते रहे अध्यक्ष महोदय, यह व्यवस्था सरकार क्यों नहीं करेगी या करती है? कब तक अध्यक्ष महोदय करेगी कि बिना दौड़े हुए उन लोगों को ऑनलाइन उनका लगान कट जाए अध्यक्ष महोदय? माननीय मंत्री जी, अध्यक्ष महोदय, ये बात सही है जो माननीय सदस्य मामला को उठाए हैं सदन में। ये कह रहे हैं कि धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, रांची, छतरा, हजारीबाग, गिरिडीह सहित अन्य राज्य के कई जिलों में रैयतों द्वारा भूमि का लगान ऑनलाइन जमा करने के लिए सरकार द्वारा संचालित झार भूमि एवं भुगतान प्रक्रिया से संबंधित अंचलाधिकारियों द्वारा बंद रखी जाती है। मामला ऐसा नहीं है अध्यक्ष महोदय, उसको बंद नहीं रखा जाता। एक्चुअली कुछ मामले जिन पर ऑनलाइन पंजी टू लगान शून्य दर्ज रहने का या अंतिम लगान भुगतान विवरण अद्यतन नहीं रहने के कारण लगान भुगतान का विकल्प रैयतों को नहीं मिल पाता है। कारण क्या है? जो जमीन पर 2017 से पहले चूंकि दोहरी जमाबंदी का मामला आया था, जिसमें सरकार तत्कालीन बीजेपी गवर्नमेंट ने ही किया था कि दोहरी जमाबंदी या गैर मुजरों पर कोई इस तरह का मामला है तो बिना जांच किए उस पर लगान रसीद काटना नहीं है। तो ऐसे जो जमाबंदी है जिसको लॉक कर दिया गया था, लेकिन उसमें एक विकल्प ये भी रखा गया कि यदि उनके पुराने दस्तावेज और उनका जो लगान रसीद है अंचल अधिकारी अपने स्तर से उसको जांच कर लेंगे, सही पाएंगे तो उसको ऑनलाइन जनरेट कर देंगे और उनका जो है ना लगान रसीद कटना शुरू हो जाएगा। ये 2000 वो भी बीजेपी गवर्नमेंट ने ही किया है अध्यक्ष महोदय। उस समय तत्कालीन देखिए ये 11/6/2019 को मंत्रिपरिषद की बैठक हुई थी, निर्मल जी में इस पर निर्णय आया था, जिसको लेकर के एक संकल्प जारी हुआ ये राजस्व निबंधन विभाग सुधार विभाग की तरफ से 11 जून 2019 को। इसमें एकदम स्पष्ट लिखा है अध्यक्ष महोदय, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। झार भूमि इन के माध्यम से ऑनलाइन लगान भुगतान की व्यवस्था लागू है। ऑनलाइन लगान भुगतान के सॉफ्टवेयर में इस प्रकार की व्यवस्था है कि भुगतान के पूर्व खतियान से मिलान किया जाता है। कई लोगों का खतियान अनुपलब्ध रहने अथवा अत्यधिक जर्जर अवस्था में होने के कारण उसका डिजिटाइजेशन नहीं किया जा सका। ऑनलाइन लगान भुगतान सॉफ्टवेयर में खतियान से मिलान किए जाने की अनिवार्यता के कारण कई लोगों का लगान रसीद निर्गत नहीं हो पा रहा है। लोगों की इस असुविधा को ध्यान में रखते हुए मंत्रिपरिषद द्वारा सम्यक विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि जिन मामलों में खतियान का डिजिटलाइजेशन नहीं हुआ है एवं अभी भी खतियान के अभाव में डिजिटलाइजेशन संभव नहीं है, ऐसे मामलों को अंचल अधिकारी उपलब्ध दस्तावेजों का सत्यापन एवं भौतिक सत्यापन कराकर पूर्णतः संतुष्ट होने के पश्चात अभियुक्ति दर्ज कर पंजी 2 के आधार पर लगान भुगतान की स्वीकृति देंगे, ताकि रैयत द्वारा ऑनलाइन लगान भुगतान किया जा सके। ये अध्यक्ष महोदय सरकार ने संकल्प निकाला है इसको लेके। और एक जानकारी मैं माननीय सदस्य को भी देना चाहता हूँ कि ये लॉक होने के बावजूद भी
ऑनलाइन रिसीट जो है ना जनरेट किया गया, जहाँ जो है ना खतियान मिसिंग है या कहीं पे गड़बड़ियां पाई है। जैसे उसमें डाटा भी दिया गया, डिस्ट्रिक्ट का नाम बोकारो में 2,36,592 जो है ना जनरेट हुआ है। उसके बाद ये चतरा में 3,73,000, इस तरीके से पूरा जिला का आंकड़ा है। ऐसा नहीं है कि कहीं पर ऑनलाइन जनरेट करके उसको जो ना लगान रसीद नहीं कट रहा है। इसलिए माननीय अध्यक्ष का जो जवाब विभाग की तरफ से दिया गया है एकदम तथ्यपरक है और जो सरकार का निर्णय है उसके आलोक में दिया गया। अध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा कि डिजिटाइजेशन अभी नहीं हो पाया है। अध्यक्ष महोदय, 25 साल हो गए अध्यक्ष महोदय, अभी तक खतियान ऑनलाइन चढ़ा नहीं, डिजिटाइजेशन नहीं हो पाया। अध्यक्ष महोदय, किसके जिम्मेवारी अध्यक्ष महोदय? यह अभी देखिए म्यूटेशन के 58% आवेदन जो है वो खारिज, गलत जानकारी या दोहराव को बता रहे हैं वजह। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से यह जो सरकार ने कहा, अभी सरकार स्वीकार कर रही है अध्यक्ष महोदय कि अभी भी 2,21,375 जमाबंदियों में लगातार भुगतान को लॉक कर रखा गया है। अध्यक्ष महोदय, मेरा यह कहना है माननीय मंत्री, ठीक है आपके जो नियमावली है या जो भी है, मेरा कहना है अगर गड़बड़ी है तो बिहार लैंड रिफॉर्म एक्ट 4H के तहत क्यों नहीं कार्रवाई की जा रही है अध्यक्ष महोदय? और ये गड़बड़ी 25 साल हो गए अध्यक्ष महोदय, अभी तक जब ये डिजिटाइजेशन पूरा नहीं हुआ अध्यक्ष महोदय, और अभी भी आप पता अभी देखवा लीजिए अध्यक्ष महोदय, अभी देखवा लीजिए जो लॉक रखा होगा सीओ साहब लोग जो लॉक रखे हुए हैं उनका पासवर्ड सीओ के पास है अध्यक्ष महोदय। कोई भी मामला में जहां गड़बड़ी है तो वहां तो बात समझ में आती है तो मुझे, लेकिन सबका जहां जाइए, माननीय मंत्री जी भी अगर माननीय विधायक के रूप में अगर इस बात को देखेंगे तो स्वीकार करेंगे मेरी बात। चलिए लेकिन माननीय शॉर्ट में पूछिए, तो मेरा यही कहना है अध्यक्ष महोदय कि ये डिजिटाइजेशन वाला काम जो है और ये कब तक होगा और क्यों नहीं ऐसा सुविधा उपलब्ध कराया जाए अध्यक्ष महोदय कि जिनका गड़बड़ी है तो ठीक है, बाकी जो ठीक है उनका लगान अपना कटता रहे। इसी प्रकार से अध्यक्ष महोदय, यह सदन गंभीर है और सरकार चाहती है जन कल्याणकारी काम हो। अध्यक्ष महोदय, हम लोग ने पिछले समय सदन में ये मामला आया था 2019 से पहले जो भी ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जिनका लगान रसीद नहीं कट रहा है, जो बीजेपी गवर्नमेंट ने बंद किया तो उसको हम लोग फिर से चालू करेंगे, इसको हम लोग दिखवा रहे हैं। और जो माननीय सदस्य का चिंता है इसको हम लोग बहुत अविलंब दूर करेंगे अध्यक्ष महोदय, बहुत जल्दी इस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in